के बढ़ते दाम आम आदमी की मिठास फीकी कर दी है, लेकिन अब चीनी की कीमतों को लेकर इंडस्ट्री की ओर से बड़ा बयान आया है सामने। ISMA यानी इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने साफ कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, उत्पादन और स्टॉक दोनों पर्याप्त है, फिर आखिर कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ISMA ने इसके पीछे बल्क बाइंग को बड़ी वजह बताया है, वहीं अर्थशास्त्री इसके पीछे कालाबाजारी और जमाखोरी को जिम्मेदार मान रही हैं। उधर चीनी की महंगाई पर सियासत भी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच इस्मा ने तस्वीर साफ करने की कोशिश की। संगठन का कहना है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, चीनी का उत्पादन भी पर्याप्त है और स्टॉक भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। तो फिर चीनी महंगी क्यों हो रही है? इस्मा के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में बल्क बाइंग यानी बड़ी मात्रा में चीनी की खरीदारी बढ़ी है। इसी वजह से बाजार में कीमतों में उछाल देखने को मिला। यानी इस्मा की माने तो फिलहाल मामला कमी का नहीं बल्कि अचानक बढ़ी मांग और बड़ी मात्रा में खरीदारी का है। देश में चीनी की उपलब्धता पर्याप्त, कीमतों में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण पिछले कुछ हफ्तों में हुई बल्क बाइंग, लेकिन अर्थशास्त्रियों की तस्वीर कुछ अलग है। दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर और अर्थशास्त्री दीप्ति तनेजा के मुताबिक ये सिर्फ एक साजिश है। कालाबाजारी और जमाखोरी का असर चीनी के उत्पादन पर पड़ा। देखिए, बढ़ते चीनी के जो दाम हैं, इसके पीछे पूरा जमाखोरी कालाबाजारियों की एक साजिश है और जो ये विपक्ष की तरफ से एक पहल चल पड़ी है ये दिखाने के लिए कि जो सरकार की जो E20 एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल वाली जो पॉलिसी है उसके चलते ये डोमेस्टिक बाजारों में चीनी की कमी आ रही है। चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं है, क्योंकि चीनी महंगी होगी तो मिठाई से लेकर चाय तक कई चीजों की लागत पर असर पड़ सकता है और इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। महिलाओं को दिया क्या इन्होंने? दे क्या रहे हैं महिलाओं को? ये रसोई चलाना भारी हो गया। चीनी 42 रुपए से 70 रुपए पे चली गई 1.5 महीने के अंदर। प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, पर डे प्याज की कीमत जा रही है और अभी जो आंकड़े हैं, चूंकि स्टॉक में है नहीं प्याज, तो प्याज बुरी तरह से रुलाने जा रहा है। तो ये कर क्या रहे हैं? इनकी टोटल नीति फेल है। किसान फसल पैदा करता है, उसको दाम नहीं मिलते और उसके बाद कीमतें आसमान पर चढ़ने लगती है। विपक्ष के हमले के बीच सरकार ने भी मोर्चा संभाल लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार जमाखोरों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई कर रही है और जल्द ही कीमतें नियंत्रण में आएंगी। महंगी हो गई। अरे सब इंतजाम हो रहा है जी, चिंता मत करो। तो तस्वीर फिलहाल ये है। इस्मा कह रही है चीनी की कमी नहीं है, उत्पादन और स्टॉक पर्याप्त, कीमतों में उछाल की वजह बल्क बाइंग। अर्थशास्त्री कह रही हैं मौसम और सप्लाई की चुनौती भी कीमतों पर असर डाल रही है। विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है और सरकार का दावा है कि जमाखोरों पर कार्रवाई हो रही है। अब बड़ा सवाल है, चीनी की कीमतों में आया ये उछाल आखिर कब थमेगा और आम आदमी को कब मिलेगी राहत? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।